सचिनवा जी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं दे सकते। टेलीग्राम जिसके पास है वो जल्दी से जाकर सतगुरु मार्ग सर्च करें और वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें। अगर जिनके पास नहीं है वो प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करके जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो इसी के साथ आज का सत्संग जो है वो गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है। सत्संग के वचन। गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार, सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार। यह श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि पूजा के योग्य दो चीजें हैं, अव्वल गुरु और दूसरा परमेश्वर। तुम कहोगे कि पहले परमेश्वर चाहिए। सुनो, सारी कायनात, कुल खंड ब्रह्मांड, ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा हमारे अंदर हैं। जितने संत महात्मा और दूसरे मुसलमान फकीर अंदर गए, सभी कहते हैं कि परमेश्वर तेरे अंदर है, मगर बिना गुरु नहीं मिलता। इसलिए बढ़ाई किसकी हुई? गुरु की। यही कबीर साहिब फरमाते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कि प्यारे परमेश्वर भी सामने खड़ा है और गुरु भी सामने खड़ा है, किसे नमस्कार करें? फिर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु को, क्योंकि परमेश्वर अंदर है, पर हमने परमेश्वर के अंदर होते हुए भी करोड़ों जन्म पाए। कभी घास, कभी फूस, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पशु, कभी पक्षी बने। मगर जब गुरु मिला, उसने रास्ता बताया, हमने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, परमेश्वर मिल गया। जब मौत आई तो कोई साथ नहीं जाता, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई। जो ये देह है किराए की है, यह भी खाली कर देनी है। अगर साथ जाने वाली कोई चीज़ है तो गुरु है। मेरा अपना तजर्बा है, जो अभ्यास का कायदा है उसके मुताबिक अगर कोई अंदर जाने वाला महात्मा मिल जाए, वह रास्ता बता दे, ये कमाई करे, तो इसकी मौत के वक्त कभी यमदूत नहीं आते। अगर फिर भी यमदूतों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु को हमारा दूर से सलाम है। लेकिन जो ईश्वर का कानून है वह एक ही है। अगर अंदर जाकर देखो तो कोई भ्रम नहीं रहता। अगर जिंदगी में पर्दा ना खुले तो भी मौत के वक्त गुरु आता है और साथ ले जाता है। उस वक्त इसे इतनी खुशी होती है जितनी कि ब्याह की भी नहीं होती, यानी शादी की भी नहीं होती। बहुत बार देखा है कि जिन स्त्रियों के एक एक दो दो साल के बच्चे थे, अंत समय उन्होंने बच्चों को भी देखने की इच्छा नहीं की। आपको याद है कि कल्ले का एक सत्संगी था, उसका बाल बच्चों से बेहद प्यार था। लोग कहते थे कि तेरी मौत किस तरह होगी, लेकिन मरते समय उसे बच्चों का ख्याल तक नहीं आया, यानी नाम मोह नहीं रहने देता। ईश्वर का नियम आज का नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है। जब तक दुनिया रहेगी बराबर जारी रहेगा। जब तक परमेश्वर नहीं मिलता, हम गुरु के पास जाते हैं। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? सुनो, जब परमेश्वर नहीं मिलता हम किसकी पूजा करें? इस बात पर विचार करने के लिए सारी दुनिया को सामने रख लो। यह दुनिया 5 तत्वों यानी 5 अनासिर की बनी हुई है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। और तत्वों के लिहाज से इसकी 5 किस्में हैं।
पहली वह किस्म है जिसमें एक तत्व मुकम्मल है, बाकी है तो सही मगर नाम मात्र। वह क्या है? सब्जियां। तत्व कौन सा है? पानी। अगर मन भर साग सुखाएं तो मुश्किल से 5-6 सेर रह जाएगा, यानी 34-35 सेर पानी निकल गया। आदमी में 5 तत्व हैं। अगर 5 तत्व वाला तुलसी पीपल और दूसरे 1 तत्व वाले पेड़ों की पूजा करे, वह नीचे की तरफ जाएगा, यानी मरकर वही बनेगा। हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, जहां आसा तहां वासा। दूसरी जमात है कीड़े मकोड़े। इनमें सांप, चूहे, बिच्छू, छिपकलियां आदि शामिल हैं। इनमें 2 तत्व हैं, आग और हवा। बाकी 3 हैं मगर नाम मात्र। जब सरगोधा की नई बंजर भूमि का काम शुरू हुआ, मैं वहाँ बतौर सब डिविजनल अफसर लगा हुआ था। वहाँ 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता था। मैंने वहाँ सांप, बिच्छू, चूहे, छिपकलियाँ वगैरह वगैरह देखे, मगर ये नहीं देखा कि वे कहीं पानी पीने जाते हों। वे अपने लिए पानी सब्जियों में से निकाल लेते हैं। अब जो सांप आदि की पूजा करेगा वह नीचे गिरेगा। तीसरी किस्म है पक्षी। इनमें 3 तत्व हैं, आग, हवा और पानी। बाकी 2 हैं मगर नाम मात्र। अगर 5 तत्व वाला 3 तत्व वाले की पूजा करे तो वह नीचे जाएगा। चौथी किस्म है पशु। इनमें 4 तत्व मुकम्मल हैं, आग, हवा, मिट्टी और पानी। इनमें बुद्धि नहीं। अगर आदमी घोड़ों, भैंसों और गायों की पूजा करेगा तो पशु ही बनेगा। हर एक आदमी में 5 तत्व हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि आदमी की पूजा क्यों करे? 5 तत्व इसके, 5 तत्व उसके। यहाँ आकर सब शख्स हार गए। कहते हैं कि अगर कोई परमात्मा है तो लाओ हमारे सामने, कहाँ है? मगर इसमें भेद है। जिस तरह कमरे में एक तार बंबई, कलकत्ता या किसी और जगह से जुड़ी हुई है, तार के दोनों सिरों पर जो यंत्र होते हैं उन्हें बैटरी कहते हैं। ये बातचीत करने के लिए बनी हुई है। ये बैटरियां आपस में खबरें लेती और देती हैं। अगर उस कमरे में 10 बैटरियां और पड़ी हों जो तार से जुड़ी हुई ना हो, तो क्या वे खबरें लेंगी? हरगिज़ नहीं। इसी तरह गुरु की बैटरी मालिक से जुड़ी हुई है। वह मालिक से बातें करता, खबरें लेता और देता है। हमारी बैटरियां जुड़ी हुई नहीं। हम गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि उसकी तो बैटरी जुड़ी हुई है, वह हमारी भी जोड़ दे। जिन्होंने अपनी तवज्जो शब्द के साथ जोड़ ली, वे मालिक से मिल गए। हमारे अंदर भी तार है मगर जुड़ी हुई नहीं। गुरु पैगाम लेता है। अगर हमारी बैटरी तार से जुड़ जाए तो हम भी सुन सकेंगे, इसलिए हम उसके पास जाते हैं। अगर वह पहुंचा हुआ महात्मा है तो वह ये नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ। वह कहता है कि आप मुझे दोस्त समझ लो, बड़ा भाई समझ लो। जब अंदर जाओगे, नज़ारे देखोगे, तब जो मर्जी हो कह लेना। ऐसा गुरु जीते जी भी साथ है और मौत के वक्त भी साथ है। फिर उससे बढ़कर हमारा रिश्तेदार कौन है? कोई नहीं। गुरु हक की कमाई पर गुजारा करता है। अगर हम उसे कुछ देना चाहें तो वह कहेगा कि सत्संग में, लंगर में या किसी और सेवा में खर्च कर दो ताकि तुम्हारा धन सफल हो जाए, मगर अपने लिए कुछ नहीं लेगा। कबीर साहिब ने सारी उम्र ताना बुना। नामदेव जी ने कपड़े रंगकर गुजारा किया। कई पैगंबर भेड़ें चराकर गुजारा करते रहे। गुरु नानक साहिब जी ने तो यहाँ तक ताकीद की है
गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मोल न लगिए पाए। घाल खाए किछ हाथों देई, नानक राह पछाण सही। अगर कहीं मांगने जाता है तो वह गुरु नहीं, फिर वह क्या करे? आप मजदूरी करे, दुकानदारी करे, खेती बाड़ी या कोई और काम करे, अपने बाल बच्चों को पाले, फिर संगत की सेवा करे। इसलिए पूजा के लायक दो ही हस्तियां हैं, एक गुरु, दूसरा परमेश्वर। सतगुरु की कृपा से हमें रूहानी मंडलों पर जाना है। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, जे सौ चंदा उगव सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। इस दुनिया में लाखों करोड़ों सूरज चंद्रमा चढ़ जाएं, यहां रोशनी हो जाएगी। लेकिन जब आंखें बंद करो, अंदर अंधेरा है। सो जब तक सतगुरु नहीं मिलता तब तक अंदर रोशनी पैदा नहीं होती। इसलिए हमारी पूजा के काबिल गुरु और परमेश्वर हैं। गुरु को तो हमारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, उसका अपना प्यार मालिक से लगा हुआ है। वह कहता है, आप भी मालिक से प्यार लगाओ। सतगुरु बचन कमावणे, सच्चा एह विचार, बिन साधु संगत रत्या, माया मोह सब छार। कहते हैं, सच्ची भक्ति क्या है? जो सतगुरु हुक्म देता है। सतगुरु कहता है कि शराब कबाब छोड़ दे, चोरियों ठगियों से परहेज कर, हक की कमाई कर, अपने बाल बच्चों में अपने मजहब में रह, और क्या कर, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में जा। सच्चा व्यवहार क्या है? जो सतगुरु हिदायत देता है उस पर अमल करना। जब हम सतगुरु से मोहब्बत करेंगे, सतगुरु की मोहब्बत दृढ़ हो जाएगी, तब हमारी दूसरी सारी मोहब्बतें टूट जाएंगी। गुरु की मोहब्बत परमेश्वर के साथ है। सो जब हम गुरु से मोहब्बत करेंगे, परमेश्वर से करेंगे। परमेश्वर ना वेदों में है, ना शास्त्रों में, ना ही इनके पढ़ने से मुक्ति होती है। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो रावण मुक्त हो जाता। रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले में कोई वेद भाष्य नहीं था, मगर उसकी करतूत क्या थी? वह रावण जिसकी शक्ल बनाकर हम हर साल आग लगाते हैं, वेद शास्त्रों में नाम की तारीफ है। नाम के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती है, नाम नहीं। यही ग्रंथ साहिब कहता है कि सब कुछ अंदर है, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता। अंदर जाने के लिए सतगुरु की ज़रूरत है। आप उसे संत कह दो, बुजुर्ग कह दो, कामिल फकीर कह दो, जब तक आपका उसके साथ प्यार नहीं जुड़ता आप अंदर नहीं जा सकते। जब आप यहाँ दोनों आंखों के दरमियान तक एकाग्र होंगे, अंदर जाओगे, तो आगे सतगुरु खड़ा है। फिर इंग्लैंड जाओ, सतगुरु साथ है, अमेरिका जाओ, सतगुरु साथ है, कमरा बंद है, सतगुरु को याद करो, सतगुरु सामने है। जो बात पूछो वह जवाब देगा। मेरे साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वसै, पूर्ण होवे घाल। अब गुरु अर्जुन साहिब अपने मन को समझाते हैं, मानो अपने घर घटाकर दुनिया को उपदेश देते हैं कि नाम अंदर है। प्यार से अपनी रूह उसके साथ जोड़ दो। ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे सारे भ्रम नाश हो जाएंगे। जिस तरह ज्यों ज्यों ऊंचे स्थान पर जाओ ठंड ज्यादा होगी। जड़ पदार्थ में खुशी नहीं। अगर जड़ पदार्थों में खुशी होती तो राजा महाराजाओं को मिलनी चाहिए थी। कहते हैं अगर तू नाम की कमाई करे तो तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए। रहा सवाल कि नाम क्या चीज़ है। वह ना अरबी है, ना फारसी, ना तुर्की, ना अंग्रेजी। वह किसी भाषा में नहीं है। वह सबका एक ही है। अगर एक ना हो तो एक कौम को छोड़कर बाकी सबके साथ जुल्म है। नहीं, वह अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज है, यानी अनलिखित कानून और अनबोली भाषा है। इसी को ऋषि मुनि, आकाशवाणी, वेदनाद और गुरु नानक साहिब सच कहते हैं।
वह सारे ब्रह्मांड की जानों की जान है, वह सभी के अंदर है। अगर दुनिया के सारे आलिम फाजिल इस फिलॉसफी को समझ लें जो सब धर्मों की बुनियाद में मौजूद है, तो कोई झगड़ा ना हो। ये मजहबों की लड़ाई क्यों है? विचार ना करने से ही। जब कोई महात्मा आता है तब कोई मजहब नहीं होता, इसके बाद मजहब बन जाता है। इसी तरह बेशुमार मजहब बन गए। गुरु नानक साहिब एक थे और ग्रंथ साहिब एक है। उनके 52 फिरके हैं। कुरान शरीफ एक है। हज़रत मोहम्मद साहिब एक थे। आज 72 फिरके बने हुए हैं। मैं कहता हूँ जो नाम मुक्ति देता है वह चोरों ठगों के भी अंदर है, चाहे आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उन्हें बाहर निकाला हुआ है। अगर नेक सोहबत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो इन्हें भी मालिक मिल जाए। अब गुरु साहिब कहते हैं, प्यारे, नाम की कमाई कर ताकि तेरा पर्दा खुल जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं। गुर समर्थ अपार गुर वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर न कोई। कहते हैं गुरु अंदर रूहानी मंडलों पर जाता और परमेश्वर से मिलता है। वह समर्थ अपार है, यानी जहाँ गुरु जाता है वहाँ ना बुद्धि जा सकती है ना मन पहुँच सकता है। मन भी महदूद सीमित है और बुद्धि भी। हम मन और बुद्धि से पार जाना चाहते हैं। अब जिन्हें गुरु कहते हैं वे कम हैं। वैसे हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। जिस तरह BA MA कम है, प्राइमरी पास ज़्यादा हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में 50-60 लाख साधु हैं। मगर जिसे साधु कहते हैं, जो अंदर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, कम हैं। मैं हर एक सोसाइटी में गया हूँ, मगर मैं कहूँगा कि पूर्ण साधु कम हैं। पूर्ण साधु सबसे प्यार करेगा। गुरु पवित्र हृदय वाला है, गुरु अगोचर है, गुरु के बराबर कोई नहीं। आदमी के बड़े ऊंचे कर्म हों तो वह गुरु की तरफ आए। गुरु की तरफ और नाम की तरफ आना कोई मामूली कर्म नहीं। गुर करता गुर करणहार, गुरमुख सच्ची सोई, गुर ते बाहर किछ नहीं, गुर कीता लोड़ सो होए। जिस तरह कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है, उसी तरह गुरु अभ्यास करके ईश्वर से मिलकर ईश्वर हो गया है। उसका ताल्लुक ईश्वर के साथ पैदा हो गया। लेकिन बाहर से हमें मनुष्य नजर आता है। जब हम उनसे पूछें कि आप कौन हो, वह कहेगा कि मैं मनुष्य हूँ। लेकिन ज्यों-ज्यों हम उसके साथ प्रेम करेंगे, त्यों-त्यों हमारे अंदर नम्रता और शांति आती जाती है। इस संसार से केवल इंसान निकल सकता है, बाकी कोई नहीं। वह भी कौन सा, जो किसी कामिल गुरु के पास जाए। जब यह उसके पास जाएगा, वह कहेगा, भाई मैं भी अंदर जाता हूँ, तू भी अंदर चल। ना दुनिया का कामकाज छोड़, ना बाल बच्चे छोड़। लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भजन सिमरन करें तो दुनिया के काम रह जाते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई हर्ज नहीं होता, करके देखो। भजन अपाहिजों और बुज़दिलों का काम नहीं, ये सूरमे और बहादुरों का काम है। गुर तीर्थ गुर प्रजात, गुर मनसा पूर्णहार, गुर दाता हर नाम देई, उधर है सब संसार। अगर दुनिया में कोई तीर्थ है तो कमाई वाले महात्मा की संगति है, जहां आकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं, ठग ठगी छोड़ देते हैं। कोड़ा राक्षस था, भूमिया चोर था, मगर महात्मा की सोहबत से महात्मा बन गए। दुनिया की जितनी दातें हैं सब यही रह जाएंगी, मगर जो दौलत गुरु देता है वह हमारे साथ जाती है।
इसलिए अगर कोई दाता है तो गुरु है। सारा ब्रह्मांड मांगता है, यहाँ दम भरने की गुंजाइश नहीं। हम किस गिनती में हैं? जो दात गुरु देता है, ना चोर चुरा सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना पानी गला सकता है, ना आग जला सकती है, और ना यमदूत छीन सकते हैं। जब गुरु नाम बख्शता है तो उससे कौम मजहब में रुकावट नहीं आती, क्योंकि नाम सबके अंदर है। वेद शास्त्र और दूसरी किताबें उसकी महिमा करती हैं, मगर उनमें नाम नहीं। जब आप उसकी संगति करोगे, उसमें कशिश है, वह खींच लेगा। पानी सब जगह है, मगर जिसने कुआं खोद लिया वही पानी पिएगा। इसी तरह ईश्वर परमेश्वर सबके अंदर है, मगर जिसने एकाग्र होकर पर्दा खोल लिया, उसने नाम प्रकट कर लिया। उसकी जायदाद है, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। गुर समर्थ गुर निरंकार, गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है, किया कथे कथन हार। गुरु समर्थ है। जिस जगह गुरु जाता है वहां दुनिया नहीं जाती, लेकिन गुरु जब तक शरीर में रहता है वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूं, बल्कि वह कहेगा कि तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है वही तुम्हारा गुरु है। जो गुरु परमात्मा से मिल गया, हम उसकी महिमा क्या करें? उसकी सिफत यानी बढ़ाई के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। यही वेद की श्रुति कहती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐ शिष्य, गुरु ही तेरा ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, मतलब कि गुरु ही सब कुछ है। जितड़े फल मन बचिया तितड़े सतगुर पास, पूर्व लिखे पावणे सच नाम दे रास। कहते हैं जीव के पूर्व जन्म के बड़े ही श्रेष्ठ कर्म हों तो गुरु मिले, बड़े ही ऊंचे कर्म हों तो नाम मिले, बड़े ही ऊंचे कर्म हों तो नाम की कमाई करे, नहीं तो सारी दुनिया नाम से खाली पड़ी हुई है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, पाप बुरा पापी किय प्यारा, पाप लदे पापे पसारा। जो पापी है वे भक्ति के नज़दीक ही नहीं आते। वे दुनिया के झगड़ों और बखेड़ों में अपना जन्म बर्बाद कर जाते हैं। सतगुरु नाम के खजाने का कुंजी बराबर मालिक है। जो सिद्धियां शक्तियां हैं वे भी सतगुरु के हाथ में हैं। जब ये गुरु की हिदायत के मुताबिक मेहनत करके ऊपर चढ़ेगा तो सतगुरु कहेगा कि सब कुछ तेरा है, जो मर्जी हो ले ले। इसलिए कहते हैं कि बड़े ही ऊंचे कर्म हों तो आदमी गुरु की तरफ आए। सतगुरु सरणी आया बाहुड़ नहीं बिनसा। अगर जीव सतगुरु की शरण में आ जाए तो जन्म मरण खत्म हो जाए, मगर कमाई करनी आसान है, शरण लेना मुश्किल है। शरण का अर्थ यह है कि जब शिष्य सतगुरु की शरण में आ जाए तो सारी मोहब्बतें छोड़ दे। मैं कहता हूँ, अगर शिष्य सतगुरु की शरण में आ गया है, कमाई बेशक नहीं, जब मरेगा तो कहाँ जाएगा? सतगुरु के पास। आगे सतगुरु का प्यार है, वह भी परमेश्वर में समा जाएगा। सतगुरु नहीं कहता कि मेरे वजूद यानी शरीर के साथ प्यार कर, बल्कि वह कहता है तेरे अंदर मालिक है, उसके साथ प्यार कर। अब सब कुछ कहकर गुरु नानक साहिब आखिरी कड़ी में क्या कहते हैं? हर नानक कदे ना विसरऊ, ए जियो पिंड तेरा सास। अब गुरु साहिब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि ए मालिक, यह तन मन धन सब कुछ तेरा है, मेरा ध्यान तेरे चरणों में लगा है। तो गुरु प्यारे साथ संगत जियो, आज का ये सत्संग कितना प्यारा और कितना ध्यानपूर्वक गुरु और परमेश्वर के बीच में था।
तो प्यारी साथ संगत जियो, इस सत्संग से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो गुरु प्यारी साथ संगत जियो, अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और नए नए सत्संग साखियाँ और भी बहुत कुछ देखने के लिए सतगुरु मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर सत्संग टाइम से मिल सके। और साथ में मोर अपडेट के लिए सतगुरु मार्ग टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलें। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार, आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।